उस अय्याश आदमी को जो लड़की पसंद आती वो उसे उठाकर अपने फार्म हाउस पर ले जाता और उसकी असमत को तार कर देता। एक दिन उसको इमाम मस्जिद की बेटी पसंद आ गई और वो उसके पीछे ही पड़ गया कि किसी तरह वो उसके हाथ आ जाए। और फिर एक दिन वो ये जानकर उसके होश ही उड़ गए जब उसे पता चला कि इमाम साहब की बेटी तो हमारे मोहल्ले में प्रोफेसर साहब का घर था। वो बहुत शरीफ और सुलझे हुए इंसान थे। पूरे मोहल्ले वाले उनकी इज्जत किया करते थे। उनका एक ही बेटा था उमर, जो पहले बहुत अच्छा और शरीफ लड़का था, मगर मैट्रिक करते ही वो बुरे दोस्तों की सोबत में बैठना शुरू हो गया तो उन्हीं के रंग में ढलने लगा। अब तो माँ बाप भी उसकी वजह से बहुत परेशान थे। प्रोफेसर साहब खुद एक शरीफ और नफ्स इंसान थे और आगे से बेटा निहायत आवारा मिजाज कि जिसने सभी को ही तंग कर रखा था। और ये उमर खाते पीते घराने का वाबाश नौजवान था। इसकी दोस्ती ज्यादा शाहिद और जियाद जैसे बदनाम जमाना लफंगों से थी। उमर के वालिदैन हर वक्त उसको मना करते थे कि इन दोस्तों के पास न जाया करो, इनको लोग बहुत बुरा और आवारा समझते हैं। क्यों तुम हमारे खानदान की नामूस गंवाने के दर पे हो? मगर उमर किसी की नहीं सुनता था। उसके दोस्त भी खाते पीते घरानों से थे। जियाद एक जमींदार का बेटा था और शाहिद के अब्बू नामी ग्रामी ज्वेलर थे। गोया उन दोनों को दौलत की कोई कमी नहीं थी। वालिदैन तो सभी के यही चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख जाए, मगर औलाद गलत राह पर चल निकले तो माँ बाप बेचारे क्या करें। उमर के वालिद भी यही चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाए या किसी बाइज्जत पेशे से मुंसलिक हो जाए। वो खुद प्रोफेसर थे और दुनिया जहान के बच्चों को पढ़ा रहे थे, मगर उनका अपना बेटा बार बार एफएससी में ही फेल हो जाता था और जिसकी वजह उसके बुरे लड़कों की सोबत थी। अब वो 25 वर्ष का हो चुका था, मगर अभी तक एफएससी में ही अटका हुआ था और उसका पढ़ने की तरफ कोई ध्यान ही ना था। लेकिन उसके बावजूद बाप उसे बार बार पेपर देने के लिए मजबूर करता था कि कम से कम एफएससी तो पास कर ले, फिर वो उसको बैरून मुल्क भिजवा देगा। वो दो बहनों का भाई था, नादिया जो बड़ी बहन थी और वो शादीशुदा थी, जबकि लाइबा 5वीं क्लास में पढ़ती थी। वो बहुत ही मासूम और शौक सी लड़की थी। हमेशा खुश रहने वाली लाइबा अपने भाई उमैर से भी बहुत मोहब्बत करती थी। उमैर और उसके दोस्त अब इस कदर बुराई में गर्क हो चुके थे कि उनको जो लड़की अच्छी लगती वो उसे एक फार्म हाउस में ले जाते जो कि जियाद के बाप का था, और ये तीनों उसे अपनी हवस का निशाना बनाते। न जाने कितनी ही ऐसी लड़कियां थी जिनको वो अगवा करके फार्म हाउस ले गए, और कुछ बदनसीबों को तो अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाकर वहां बुला लेते और फिर तीनों मिलकर अपनी हवस पूरी करते। ये उन सबका महबूब मशगला था। एक बार वो सैरो तफरी के लिए निकले थे। फुटपाथ पर एक बहुत खूबसूरत लड़की कांधे पर बैग डाले उन तीनों को चलते हुए दिखाई दी। जियाद ने कहा, यार कमाल की लड़की है, क्या ही अच्छा हो कि आज हम इस लड़की को उठाकर ले चले। उमैर ने कहा कि गाड़ी इसके पीछे रखो, अगर ये आज हाथ आ गई तो बहुत अच्छा होगा। और वो तीनों उसका पीछा करने लगे। गाड़ी की रफ्तार कम कर दी और उसके पीछे चलते गए। जब वो रोड से एक गली में दाखिल हुई तब वो भी उसके पीछे ही मुड़ गए। लड़की अपनी धुन में थी, उसे कोई अंदाजा ना था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक जगह जब इन तीनों को गली में सिर्फ दो बच्चों के अलावा कोई नजर न आया तो दो ने गाड़ी से निकलकर उसे रुमाल सुंघाया और यूं उसे उठाकर गाड़ी में ले आए। वो उसे फार्म हाउस ले आए। लड़की को जब होश आया तो वो बेचारी चिल्लाती रही और उनकी मिन्नतें करती रही। उसने उन्हें कई वास्ते दिए, मगर उन जालिमों को जरा रहम ना आया और यूं उन दरिंदों ने उसकी असमत को तार तार कर दिया। उसके बाद भी उन्होंने इस लड़की को 3 दिन तक इसी फार्म हाउस में रखा और चौथे दिन उसे गाड़ी में बिठाकर सड़क पर उतार दिया कि अब खुद अपने घर चली जाओ। एक रोज वो गज कॉलेज से आगे एक चौक में बैठे थे और आने जाने वाली लड़कियों को गौर से देख रहे थे जब उमर को दूर से एक बहुत खूबसूरत और मासूम लड़की दिखाई दी। वो स्याह बुर्के पहनी हुई थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। बुर्के के ऊपर से उसने हिजाब किया हुआ था। उमर जैसे उस पर से अपनी नजर उठाना भूल गया। आज पहली बार उसे किसी के हुस्न ने इस कदर मुतासिर किया। जब उसके दोस्तों ने उसे यूं टिकटिकी बांधे उस लड़की को घूरते देखा तो वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जियाद कहने लगा कि आज उमर को क्या हो गया है, ये तो अपनी सोचों में ऐसा गुम है। उसने फिर कोई जवाब न दिया। जवाब पाकर दोस्तों ने उमर की निगाहों का ताक़ुब किया तो वो गली में आती एक मासूम सूरत लड़की की जानिब महवत से देख रहा था। वाकई वो लड़की हूर जैसी थी, बेहद मासूम। शायद कि कॉलेज से बाहर आते हुए उसने बुर्का पहन लिया था और धूप की तमाजत से उसका मासूम चेहरा तमतमा रहा था। वो इसी कॉलेज फातिमा की तालिब थी
اس की उम्र बमुश्किल 20 बरस होगी। दुनिया माफिया से बेखबर वो अपनी धुन में मगन चली जा रही थी। वो कम उम्र होने के बावजूद चट्टान की तरह मजबूत लग रही थी। वो बहुत बावकार लग रही थी, जो शायद उसकी शख्सियत का खासा था। ये मेरी क्लास फेलो एक मस्जिद के इमाम की बेटी थी, जिसके घर का माहौल निहायत ही पाकीज़ा था और माँ बाप ने उस बच्ची की तरबियत बेहतरीन की थी। वो दुनिया की तमाम आलूदगियों से पाक थी। वो एक पाकीज़ा दिल और पाकीज़ा सोच की मालिक थी। मुझे खुद भी अपनी ये क्लास फेलो बेहद पसंद थी। उमैर के दिल पर इस चांद से मुकड़े ने जाने क्या असर किया कि वो इतना महब होकर उस लड़की को देख रहा था और उसको शायद इस बात का एहसास ही ना रहा था कि उसके साथ दो दोस्त भी हैं जो उसको घूर रहे हैं। क्या हुआ, मर गए हो या सांस लेना भूल गए हो? जियाद ने उसका कंधा हिलाया और शाहिद ने एक दब उसकी कमर पर मारकर उसको लताड़ा। अबे चूहे, लगता है आज तू चूहा बन गया है। चूहा न बन, शेर बन शेर। हम तीन हैं और गाड़ी में डाल के ले चले इसे। वो तीनों उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगे। उमर का बिल्कुल दिल न चाह रहा था कि वो इस मासूम लड़की की इज्जत को तार तार करे। आज पहली बार वो कहने लगा, नहीं यार, ये इतनी मासूम है, मेरा हौसला नहीं हो रहा कि इसको बर्बाद करे। वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। सालार बहुत कमीना है, चूंकि अपने दोस्तों को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए कहने लगे, ऐसे ही नहीं कह रहा। शायद कहने लगा, अच्छा तू पारसा है तो पारसा, हम तो वही करेंगे जो हमारा तौर तरीका है। उसने उसे आंख मारते हुए कहा। इस दौरान वो लड़की बस में बैठ गई। ताहम जियाद और शाहिद गाड़ी में उसके पीछे ही रहे, जबकि उमर इधर ही मौजूद था। अब उन दोनों ने उस लड़की का घर देख लिया था और फिर मिलकर उसको उठाने का प्रोग्राम बनाने लगे कि उमर को सरप्राइज देंगे कि देख, इस दफा तेरी पसंद की हुई लड़की लाए हैं। वो मासूम लड़की न जानती थी कि ये बदमाशों का एक ग्रुप था जो लड़कियां सरे राह उठा उठा कर गाड़ी में डाल लेते थे, मगर मौका महल देखकर, ताकि पकड़े न जा सके। और पुलिस को भी इनकी तलाश थी, मगर उनको किसी का खौफ नहीं था, क्योंकि वो ये असर रसूख वाले बापों के फर्जंद थे। ये ऐसी वारदातें कर चुके थे और आज फिर एक और वारदात की मंसूबाबंदी कर रहे थे। मगर उमैर के दिल पर फातिमा की मासूम सूरत ने कुछ ऐसा जादू किया कि वो इन दोनों शैतानों के आज के मंसूबे में शामिल नहीं था, बल्कि वो यही समझ रहा था कि इसके मना करने पर अब वो उस लड़की का पीछा नहीं करेंगे। अलबत्ता पहले वो भी हर बार उनके घनायने मंसूबों में शामिल होता था। आज घर आकर भी उमैर का दिल उस लड़की में ही अटका रहा। उसका जी ना चाहा कि वो घर से बाहर निकले या दोस्तों की तरफ जाए। आखिर वो बार बार फोन करके उसको बुलाते रहे, मगर वो घर में ही रहा। 3 दिन तक वो दोस्तों के पास न गया। देखो उमैर बेटे, तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हूँ। मेरे दिल को तुम्हारा ही गम खाए जाता है। पुलिस कई बार हमारे घर पर छापे मार चुकी है। मैं चाहता हूँ कि तुम राह रास्त पर आ जाओ और शरीफों वाली जिंदगी गुजारो। तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारी मंगनी तुम्हारे चचा जाद सायरा से हो चुकी है, जो बहुत अच्छी लड़की है, और ये तुम्हारे चचा का ज़र्फ है कि तुम्हारी इतनी बदनामी के बावजूद वो अपनी बेटी की शादी अभी भी तुमसे करना चाहते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे साथ बचपन में मंसूब कर दी गई थी। और मैं चाहता हूँ कि अब तुम दोनों की शादी कर दी जाए। हो सकता है कि तुम शादी के बाद ही कुछ बदल जाओ। मेरे वालिद को बस इतना ही कहा कि डैड मैं भी शादी नहीं करना चाहता, और वहां से उठकर चला गया। बाप बेचारा बेबस बस बेटे को जाते हुए देखता रहा। वो चाहता था कि अब सायरा और उमैर की शादी कर दी जाए, क्योंकि उसका ख्याल था कि उसका बेटा घर गृहस्थी में पड़ेगा तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा और वो अपनी आवारा किस्म के दोस्तों से भी शायद कुछ बच जाए। सायरा की मंगनी इस वक्त उमैर से कर दी गई थी जब अभी उसकी उम्र 10 साल ही थी। दोनों का बचपन साथ ही गुजरा था और बचपन में दोनों में बहुत दोस्ती थी। उमैर सायरा से 3 साल बड़ा था और यूं सायरा का भाई और सायरा और उमैर तीनों इकट्ठे ही स्कूल में पढ़ते थे। बचपन में सायरा उमैर को भी बहुत अच्छी लगती थी, मगर जब से वो इन आवारा किस्म के दोस्तों में पड़ा था, वो तो जैसे सब कुछ ही भूल चुका था। मगर सायरा अब भी उमैर को बहुत चाहती थी और वो उसकी इस हालत पर बहुत ज्यादा दुखी होती थी और अब उसके लिए बस दुआ ही करती रहती थी कि वो राह रास्त पर आ जाए और फिर ये दोनों बचपन के दोस्त भी थे, शादी के रिश्ते में बन जाएंगे, क्योंकि उसने तो कभी उमैर के अलावा किसी के बारे में सोचा ही ना था। उसके वालिद भी अब उसकी उमैर से शादी करने पर इनकार कर रहे थे, क्योंकि वो सुधरने वाला नहीं। हम क्यों अपनी बेटी का मुस्तकबिल खराब करें? वो अब भाई को बराह रास्त कह भी नहीं पा रहे थे, मगर यही सोच रखा था कि अगर अच्छा रिश्ता मिल गया तो वो सायरा की शादी कर देंगे। जियाद और शाहिद के बार बार फोन करने पर भी जब उमैर ना आया तो उन दोनों ने फैसला किया कि अब हम उमैर की पसंद को
फार्म हाउस में लाकर ही उसे सरप्राइज देंगे। वो बस मौके की ताक में थे कि कैसे उस लड़की को उठाएं। अगले दिनों में फिर कॉलेज के पास जाती चौक पर बैठ गए। छुट्टी के वक्त वो आती जाती लड़की को बगौर देखते रहे और फातिमा को तलाश करते रहे। वो जब कॉलेज से बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि वो एक उम्र रसीदा आदमी के पीछे बाइक में बैठी थी, जो शायद उसका बाप था और जिसने सफेद रंग की दाढ़ी रखी हुई थी और सर पर उमामा बांधा हुआ था। शायद मस्जिद का कोई इमाम दिखाई देता था। शाहिद ने जियाद से कहा कि यार वो लगता है अपने बाप के साथ चली गई, हमारा प्लान तो फेल हो गया। जियाद ने आगे से कहा चलो किसी न किसी दिन हमारे हाथ लग ही जाएगी, और वो दोनों वहां से उठकर आ गए। इधर उमैर के वालिद को बेटे के मुसलसल इनकार ने बीमार कर दिया। वो 2 दिन अस्पताल में रहे और उमैर अब इस कश्मकश में था कि वो क्या करे। दोस्तों को वो बिल्कुल छोड़ नहीं सकता था, ना ही अपने अफाल को कि जिनकी अब उसे लत लग चुकी थी। उसका दिल बार बार मजबूर कर रहा था कि वो फार्म हाउस जाए। अगर वो जियाद और शाहिद फिर कॉलेज की चौक में पहुंच गए। उन्होंने 2 लड़कियों को कॉलेज से आते देखा, जिनमें एक फातिमा थी, मगर आज उसे कोई लेने ना आया था। वो उसके पीछे पीछे चल दिए। लोगों का हुजूम काफी था, इसलिए वो अभी अपनी वारदात नहीं कर सकते थे। उन्होंने देखा कि वो दोनों लड़कियां एक बाजार में चली गई और वहां से उन्होंने एक बुक शॉप से कुछ किताबें खरीदी और फिर एक रिक्शे में बैठ गई। वो उस गाड़ी में रिक्शे का पीछा करने लगे। फिर वो दोनों घर में दाखिल हुई। वो दोनों आज भी अपने मंसूबे में कामयाब न हो सके, उनको मौका ही ना मिला। कुछ देर वो उसके घर के बाहर बैठे रहे और सोचते रहे कि आज फिर हमारा मंसूबा फेल हो गया। ये मामूली सी लड़की हमारे हाथ ही नहीं आ रही। वो ये सोच ही रहे थे कि थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि फातिमा घर से बाहर आई है। वो उसके पीछे चल दिए और मौका पाते ही उसे रुमाल सुंघाया और जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वो बेहोश हो चुकी थी। वो उसे फार्म हाउस ले आए। ये फार्म हाउस जियाद के वालिद का था और शहर से दूर सुनसान जगह पर था। उसका बाप इस फार्म हाउस में कम कम ही जाता था और बेटा अपने दोस्तों के साथ जब जाता, जब वो ऐसी कोई घिनौनी वारदात करता था। अपने अवबाश दोस्तों से मिलकर वो कभी कभी किसी गलत किस्म की लड़की को भी घेर लाते, जो अपनी मर्जी से आती, या फिर कोई दूसरी जो धोखे से उसके जाल में फंस जाती थी। जब लड़की को होश आया तो वो एक दूर रफ्तार जगह जगह पर थी और ये अजनबी नौजवान उसके अतराफ में मौजूद थे। उन्हें देखकर वो रोने लगी। जियाद ने उसके सर से दुपट्टा उतारा तो वो लड़की रो रो कर मिन्नतें करने लगी कि मुझे यहाँ से क्यों लाए हो, प्लीज मुझे छोड़ दो। आप लोगों की मुझसे आखिर क्या दुश्मनी है, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है। और वो उसके रोने से महफूज होने लगे। लड़की को खाने के लिए पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक दी, मगर उसने चीजों को हाथ से परे कर दिया। वो बदस्तूर रोए जा रही थी। उन्होंने उमर को फोन किया कि आ जाओ, शिकार हाथ में है, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। मगर उसने बताया कि वो अस्पताल में अपने बाप के साथ है, अभी नहीं आ सकता। फोन रुकते ही जियाद ने शाहिद से कहा, अरे उमर अभी अस्पताल में है, उसका बाप बीमार पड़ा है, वो पता नहीं कब आए, मैं अब इतना इंतजार नहीं कर सकता। हाँ भाई, मुझे वैसे भी उसका मूड आजकल सही नहीं लग रहा, उसका रवैया काफी बदल गया है। देखो इतने दिनों से हमारी तरफ ना आया है और ना ठीक से फोन उठाता है। ये कहते ही वो इस कमरे में गए जहाँ उस लड़की को रखा गया था। वो रोती सिसकती उन्हें उनकी बहनों की असमत के वास्ते दिए, मगर उस जालिमों ने उस पर जरा भी रहम न किया और उसकी असमत को तार तार कर दिया। अगले रोज भी वो लड़की को इधर ही रखे थे। जब उन्होंने उमैर को फोन किया कि आ जाओ, आज उमैर भी अपने कदम नहीं रोक पा रहा था। माँ ने रोकना चाहा कि तुम्हारा बाप बीमार है, कहाँ जा रहे हो, मगर उसने माँ की एक न सुनी। आज उसका भी बहुत दिल चाह रहा था कि वो वहां जाए। उसने दोस्तों को फोन कर दिया कि वो आ रहा है। जो ही वो फार्म हाउस पहुंचा और गाड़ी की आवाज सुनकर शाहिद और जियाद खुश हो गए। लो भाई आ गया हमारा शेर, यार बस अब तेरा ही इंतजार था, तूने आने में इतनी देर लगा दी। हम अपना काम कर चुके। ये वही लड़की है जिसने उस रोज जियाद को गालियां दी थी। हम तो खूब बदला ले चुके, अब तेरा बदला चुकाने का टाइम है। उमर भी खुश हो गया। चलो आओ यार, तुम्हें उसके पास ले चले। उमर उनके पीछे पीछे चल दिया। दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, जहाँ कमरे के वस्त में एक लड़की अपने घुटनों में मुंह छुपाए रो रही थी और उसकी हिचकियों की आवाज कमरे के दरवाजे तक आ रही थी। उसके वजूद का हर हिस्सा अपनी बेबसी पर रो रहा था और वो लड़की बुरी तरह सिसक रही थी। शायद वो अपने नेक किरदार होने की सजा भुगतने को यहाँ लाई गई थी। वो बेचारी तो शायद इस वक्त दिल ही दिल में मौत की दुआ मांग रही थी। क्या इस माशरे में इज्जत की जिंदगी गुजारना गुनाह है? आखिर इस माशरे को कौन सुधारेगा, जहाँ दिन दिहाड़े शरीफ लोगों की बेटियां उठा ली जाती हैं और फिर ये बदमाश उनकी इज्जत को खाक में मिला देते हैं। वो इस अजियत भरे माहौल में
यही सोच सोच कर रोए जा रही थी कि किसी की बेबसी क्या हमको खुशियां दे सकती है, कि हम किसी के जनाजे पर अपनी खुशियां मना सकते हैं। एक लम्हे को उसके बाप की आवाज उसके कानों में गूंजी, मगर अगले ही लम्हे उसने इस ख्याल को जोर से झटक दिया। ऐसी बातें सिर्फ बाज़मीर लोगों को ही जेब देती हैं, और उसके लिए ये सब तो मामूली था। वो पहले ही कई लड़कियों की इज्जतों के साथ खेल चुका था, और इस वक्त उसे भी जरा भी रहम न आया। कमरे में नीम तारीकी फैली हुई थी। लड़की ने उसके आगे हाथ जोड़े और उससे रहम की अपील की, मगर वो बेरहम लोग कब किसी बेबस पर रहम करते हैं। उसने जियाद से कहा कि इतना अंधेरा क्यों है, लाइट तो जलाओ, मैं देखूं तो सही कि लड़की है कैसी। वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे, और उमर भी उनके साथ ही हंस रहा था। वो लड़की जैसे चौंक पड़ी, और बल्ब रोशन होते ही रोती हुई लड़की की आंखें चिंधिया गई। उसके साथ ही उमर उसे देखते ही जैसे होश उड़ गए और उससे कई कदम दूर हो गया। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस लड़की को उसके बदमाश दोस्त जबरदस्ती उठाकर गाड़ी में डालकर यहाँ ले आए, वो कोई और लड़की नहीं बल्कि उसकी चचा जात थी, जो सायरा थी और उसकी मंगेतर थी, और उसके साथ बचपन से ही मंसूब कर दी गई थी। सायरा को भी जैसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे अपनी असमत के लुट जाने का दुख एक तरफ था, और दूसरी तरफ उमर को अपने सामने देखकर उसके दिल में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसे यहाँ लाने वालों में उमर भी शामिल है। सायरा अब फटी फटी आंखों से उसको देख रही थी। उमर, ये तुम हो? उमर, तुम बुरे हो ये सभी कहते थे, मगर मेरा दिल फिर भी ये कहता था कि तुम इतने बुरे नहीं जितना तुम्हें समझा गया है। मगर आज अपनी आंखों के सामने ये देखकर मुझे अंदाजा हो चुका है कि सब ठीक कहते थे। मैं ही तुम्हारे बारे में गलत राय रखती थी। तुम अपनी चचा जात की अजमत के मुहाफिज होने की बजाय उसकी असमत लुटाने को उसे यहाँ लाए हो। पहले तो मेरे दोस्त फातिमा को उठाने वाले थे। उस दिन मैं कॉलेज से उसके साथ उसके घर गई, और मुझे देर हो गई। वो तो मुझे मेरे घर छोड़ने आ रही थी ताकि मेरी अम्मी को बता सके कि मैं उसके घर थी। जब हम दोनों उसके घर से बाहर आई तो रास्ते में इस आदमी ने फातिमा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। उसने जियाद की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने उसको बुरा भला कहा। फिर इन दोनों ने फातिमा को छोड़कर मुझे गाड़ी में बिठा लिया, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये तुम्हारे ही आदमी हैं। उमर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। उसकी कजन थी, उसकी बचपन की मंगेतर और उसकी होने वाली बीवी, जिसे कभी वो भी चाहता था। शाहिद गुस्से से कहने लगा कि हमें इससे क्या लेना देना कि तुम कौन हो और कौन नहीं। हमारे लिए तो बस यही काफी है कि तुम एक लड़की हो, और तुमने जियाद को गालियां दी, जिसकी सजा हम तुम्हें दे चुके हैं। अब मजीद इससे ज्यादा दी तो अपनी बकवास को बंद करो। वो गुस्से में लड़की पर लपकने को दौड़ा। उमर ने आगे बढ़कर उसे बाजू से पकड़ लिया और एक धक्के से पीछे किया। खामोश हो जाओ, उसने धार कर कहा। ये तुम लोग दफा हो जाओ मेरी नजरों से। जानते भी हो ये कौन है? ये मेरी चचा की बेटी है, हमारे खानदान की इज्जत है, और तुम इसको उठाकर यहाँ ले आए हो। तुम्हें कोई और न मिली थी? उमर उसके रवैये पर शाहिद गुस्से से लाल पीला हो रहा था। जियाद अब तक ये सब देख रहा था, अब वो भी शामिल हो गया। उमर, तुम इस मामूली सी लड़की के लिए जिसने मुझे इतनी गालियां दी हैं अपने दोस्त पर हाथ उठा रहे हो। तुम जानते हो कि ये कौन के कौन नहीं, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। ये मेरी चचा की बेटी है, उमर ने गुस्से में धारते हुए कहा। उमर ने सायरा से कहा कि उठो चलो अभी यहाँ से, मगर जियाद और शाहिद अब जिद में उमर को उस लड़की को लेने नहीं जाने दे रहे थे। फर्ज तीनों दोस्तों में खूब हाथापाई हुई। उमर एक तरफ अकेला था और वो दो थे। उन्होंने उमर को खूब पीटा और जाते हुए ये भी कह गए कि तुम्हें हम देख लेंगे, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। उनके जाने के बाद उमर ने सायरा से माफी मांगी। वो उसके पैरों पर हाथ रखकर बोला कि प्लीज सायरा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मगर मैं वाकई ही नहीं जानता था कि ये लोग तुम्हें यहाँ लाए हैं। मैं आज के बाद तौबा करता हूँ और तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा अपने इन बदमाश दोस्तों का साथ नहीं दूंगा, बल्कि कभी उनका मुंह भी न देखूंगा। रोती हुई सायरा के सर पर उसने दुपट्टा उड़ाया और गाड़ी में घर छोड़ आया। मगर सायरा तो अब अपना सब कुछ लुटा चुकी थी। उसने सायरा से वादा किया कि बहुत जल्द वो अपने घर वालों को शादी की तारीख लेने भेजेगा। उसकी वजह से उसकी असमत गई है, तब वही उससे शादी भी करेगा। और मैं ये भी वादा करता हूँ कि मैं आइंदा राह रास्त पर चलूंगा और शरीफों वाली जिंदगी बसर करूंगा। उसके बाद उमर ने वक्ती तौबा तो कर ली, क्योंकि अब उसने अपनी इज्जत की बेतौकीरी देखी थी। तो उसको इस बात का एहसास भी हो गया था कि किसी दूसरे की इज्जत जब मट्टी में मिलाई जाती है तो उसको भी ऐसी ही अजियत होती है। इस एहसास ने उसको शैतान से इंसान बना डाला।
सायरा ने उसका ये भरम भी रख लिया, मगर वो ये नहीं जानता था कि अब उसकी किस्मत में क्या लिखा है। सायरा ने किसी से उमर का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो उमर से बचपन से मोहब्बत करती थी। कहीं न कहीं अब भी उसके लिए नरम गोशा रखती थी। मगर अब तकदीर ने किस तरह उनकी मोहब्बत का पर्दाफाश किया था, उसको अपने होने वाले जीवन साथी की शख्सियत के घिनौने पहलुओं का पर्दा रखना पड़ा। वरना अब सायरा से शादी करना कौन जो हर जगह बदनाम हो चुकी थी। 2 रातें बाहर गुजार कर आई थी। जाने कुछ लोगों के दिलों में अपने महबूब के लिए इतनी जगह क्यों होती है, और ये भी कैसी मोहब्बत है कि महबूब का ऐसा रुख देखकर भी उसको माफ कर देते हैं और उससे नफरत नहीं कर सकते। बहरहाल सायरा का कमाल है कि उसने ना सिर्फ माफ कर दिया, बल्कि इस वादे पर उससे शादी भी कर ली कि वो आइंदा कभी गुनाह की दलदल की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाएगा। सायरा और उमर दोनों बहुत ही खुश थे। उमर उसका बहुत ख्याल रखता, और उमर के घर वाले भी बहुत खुश थे कि चलो, सायरा की वजह से उनका बेटा तो राह रास पर आ गया। इधर सायरा के घर वालों ने भी अब इस शादी पर कोई एतराज न किया। वो जानते थे कि उनकी बेटी अब काफी बदनाम हो चुकी है, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 3 दिन बाद जब उमर घर से किसी काम के लिए बाहर निकला, तो अचानक सड़क पर 2 अफराद जो मुंह लपेटे हुए थे उसे गोलियां मारकर फरार हो गए, और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। और जब ये खबर सायरा को मिली तो उस पर जैसे कयामत टूट पड़ी। उसकी तो सारी खुशियां खाक में ही मिल गई थी। और इधर उमर के घर वाले भी गम से इंतहाई निढाल थे, क्योंकि एक अरसे के बाद उनके बेटे को खुशी देखना नसीब हुई थी। वो पहले ही काफी अरसे से उसके लिए परेशान थे, मगर शायद ये खुशी उनके नसीब में ही ना थी। अल्लाह ताला हर माँ बाप की औलाद को नेक हिदायत दे, और उमर के माँ बाप को भी सब्र कामला अता फरमाए। आमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। मजीद ऐसी दिलचस्प कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल सिद्रा की कहानियों को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह कल एक नई कहानी के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।